गांव के किनारे, जहां बरगद का पुराना पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से रात के अंधेरे को और गहरा करता था, वहां एक छोटा सा घर था। इस घर में रहता था रमेश, एक 20 साल का लड़का जो दिन में तो खेतों में काम करता, लेकिन रात में अपनी छोटी सी किताबों की दुकान पर बैठकर कहानियां पढ़ता। रमेश को भूत प्रेत की कहानियों से खास लगाव था। वह सोचता, काश मैं भी किसी भूत से मिलूं। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा था और हवा में ठंडक थी, रमेश अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है। जैसे ही वह दुकान का शटर गिराने लगा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक कर्कश आवाज गूंजी, अरे रमेश, रुक जा। रमेश ठिठक गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक अजीब सा प्राणी खड़ा था, लंबा, पतला और पारदर्शी, जैसे कोहरे से बना हो। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। रमेश के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और कांपती आवाज में पूछा, तू कौन है? मैं भूत हूँ, उस प्राणी ने हंसते हुए कहा। नाम है मंगलू भूत, और तू घबराएगा नहीं। मैं कोई खतरनाक भूत नहीं हूँ, बस थोड़ा मस्ती करने का शौक है। रमेश ने गहरी सांस ली। उसने किताबों में पढ़ा था कि भूतों से डरना नहीं चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, ठीक है मंगलू भूत, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है और इतनी रात को मुझसे क्या चाहिए? मंगलू भूत ने अपनी पारदर्शी जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला। रमेश ने गौर से देखा, ये पॉपकॉर्न का पैकेट था। मंगलू ने बड़े गर्व से कहा, देख, मैंने ये पॉपकॉर्न चुराया है, माफ करना, उधार लिया है एक दुकान से। लेकिन ये बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं। तू ठंडा कर दे मेरा पॉपकॉर्न। रमेश हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा, ये भूत पॉपकॉर्न खाता है, और वो भी ठंडा। उसने हंसते हुए कहा, अरे भूत भाई, तुझे फ्रिज चाहिए क्या, या मैं इसे फूंक मारकर ठंडा कर दूं? मंगलू भूत ने गंभीरता से कहा, नहीं नहीं, फूंक मत मार। तेरा थूक मेरे पॉपकॉर्न में लग गया तो मैं उसे नहीं खाऊंगा। तू कोई जादू कर ठंडा कर दे। रमेश ने सोचा, ये भूत तो मजेदार है। उसने पास में रखी पानी की बोतल उठाई और उसमें से थोड़ा पानी पॉपकॉर्न पर छिड़क दिया। लो, अब ठंडा हो गया, उसने हंसते हुए कहा। मंगलू ने पॉपकॉर्न को सूंघा और खुशी से चिल्लाया, वाह, तू तो जादूगर है। उसने एक मुट्ठी पॉपकॉर्न मुंह में डाला और चबाने लगा। फिर अचानक उसका चेहरा लटक गया। अरे, ये तो बेस्वाद है। इसमें नमक नहीं है, मसाला नहीं है। तुझे तो पॉपकॉर्न बनाना भी नहीं आता। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे भूत भाई, मैंने तो सिर्फ ठंडा किया। तूने मसाला डालने को कहा ही नहीं। चल मेरे साथ घर चल, मैं तुझे मसालेदार पॉपकॉर्न बनाकर खिलाता हूँ। मंगलू भूत खुशी से उछलने लगा। चल जल्दी चल, लेकिन सुन, मेरे साथ चलने से पहले तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? रमेश ने सावधानी से पूछा। तुझे मेरे साथ भूतलोक चलना होगा। वहां मेरे दोस्तों को भी पॉपकॉर्न खिलाना है। और हाँ, वो सब थोड़े शरारती हैं। रमेश को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा, जिंदगी में ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। उसने हामी भर दी। मंगलू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक चमकीला पोर्टल खुल गया। रमेश ने उसमें कदम रखा और अगले ही पल वह एक अजीब सी दुनिया में था, जहां आसमान बैंगनी था, पेड़ उल्टे लटक रहे थे और हवा में पॉपकॉर्न की खुशबू तैर रही थी। भूतलोक में मंगलू के दोस्तों ने रमेश का स्वागत किया। वहां भूतनाथ, चुड़ैल चंपा और एक छोटा सा भूत बच्चा पप्पू भी था। सबने मिलकर रमेश से पॉपकॉर्न बनाने की मांग की। रमेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे एक बड़ा तवा और ढेर सारा मसाला चाहिए। भूतों ने जादू से एक रसोई तैयार कर दी। रमेश ने मक्के के दाने भुने, मक्खन डाला और अपने गांव के खास मसाले का जादू चलाया। जल्द ही भूतलोक में मसालेदार पॉपकॉर्न की खुशबू फैल गई। भूतनाथ ने एक कौर खाया और चिल्लाया, ये तो स्वर्ग का खाना है। चुड़ैल चंपा ने नाचना शुरू कर दिया और पप्पू भूत तो पॉपकॉर्न के ढेर में कूद पड़ा। लेकिन तभी एक भारी भरकम आवाज गूंजी। ये क्या शोर है? एक विशालकाय भूत, जिसका नाम था काल भूत, वहां प्रकट हुआ। उसने गुस्से से कहा, मंगलू, तू इंसान को यहाँ क्यों लाया? और ये पॉपकॉर्न क्या बला है? रमेश ने हिम्मत दिखाए और कहा, काल भूत जी, एक बार मेरे पॉपकॉर्न का स्वाद लीजिए, फिर गुस्सा कीजिए। उसने एक कटोरा काल भूत को थमाया। काल भूत ने पहले तो मना किया, लेकिन खुशबू ने उसे ललचा लिया। उसने एक दाना खाया, फिर दूसरा, और फिर पूरा कटोरा चट कर गया। वाह! काल भूत ने गर्जना की। ये पॉपकॉर्न तो जादुई है।
इंसान, तू आज से मेरा दोस्त है। उस रात भूतलोक में एक बड़ा उत्सव हुआ। रमेश ने सैकड़ों भूतों के लिए पॉपकॉर्न बनाए। मंगलू भूत ने उसे अपने जादुई पॉपकॉर्न मेकर का राज बताया, जिससे पॉपकॉर्न कभी खत्म नहीं होते। रमेश ने वादा किया कि वह हर हफ्ते भूतलोक आएगा और नए नए फ्लेवर के पॉपकॉर्न बनाएगा। जब रमेश वापस अपने गांव लौटा तो सुबह हो चुकी थी। उसने अपनी दुकान खोली और सोचा, कितना अजीब सपना था। लेकिन तभी उसकी जेब में कुछ खड़का। उसने देखा एक चमकीला पत्थर जिस पर लिखा था, मंगलू भूत का धन्यवाद। अगले हफ्ते मिलते हैं।